ये बात बिल्कुल सही है कि मार्केट के खुलते ही मार्केट अच्छा खासा बहुत बढ़िया वोलेटाइल रहता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा लोग इसी समय में अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए उतावला रहते हैं, आतुर रहते हैं, खासकर 9:15 से लेकर 10 से 10:30 बजे तक। लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के अभाव के कारण कहीं पे भी एंटर कर देने से ही सबसे बड़े लॉस की चिंता हमें सताई जाती है। आज एक ऐसा स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो इसी टाइम फ्रेम के बीच में ही बैठ रहा है, जो 9:15 से लेके आप देखेंगे तो 10 बजे के भीतर। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे वोलेटिलिटी रहती ही रहती है और बहुत प्रिसाइज तरीके से आप इसमें एंटर कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं, मतलब एग्जिट कर सकते हैं। आइए एक एक करके चीज़ों को देख के समझते हैं। सबसे पहले आपका जो टाइम फ्रेम है वो हो जाना चाहिए हमारा 15 मिनट का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को किस तरीके से देखते हैं, कैसे उसको ट्रेड किया जा सकता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला होगा कि पहले 15 मिनट के हमें हाई लो को मार्क करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। उसके पीछे को कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण, पहला 15 मिनट का हाई और लो जो होता है वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि मार्केट पहले 15 मिनट के अनुसार एक बहुत लंबे समय तक उस पे रहने की कोशिश करता है, उसी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और मार्केट सस्टेन करने में सफल हो जाता है। फिर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये स्ट्रेटजी में हम दूसरा क्या करेंगे, पहले 15 मिनट को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। हमारा दूसरा ये काम होगा कि अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। पहले 15 मिनट के हाई लो को मार्क करने के बाद फिर हम चले जाएंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जैसे ही चले जाते हैं, अब यहाँ पर हमें पूरी तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड हमको यहाँ पे काम करना है कि हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फर्स्ट 15 मिनट का हाई और लो ही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया है। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं कि मार्केट ठीक 30, ये जो 9:30 वाला कैंडल है, इस कैंडल के क्योंकि वो सबसे हाई है तो इसी को हम अपना हाई रेजिस्टेंस इसको मान लेंगे। अब यहाँ पर हमारे लिए जरूरी क्या हो जाएगा, मैं आपको बताता हूं। इसी लाइन को कि 9:15 से लेके, समझिए 9:15 से लेके 9:30 के बीच का जो हाई और लो है, यही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अभी इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मानते हुए अब हम यहां पर देखेंगे कि हमको यहां पे या बुलिश मोमेंटम मिलता है या बेरिश मोमेंटम मिलता है। मार्केट जिस तरफ ले जाएगा हम तभी यहां पे एंटर करने के बारे में सोचेंगे। आइए एक एक करके चीजें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है कि हमारे लिए ये जो लाइन है ये हमारे लिए इतना जरूरी है कि जब तक इसको टच करके कोई कैंडल या तो बेरिश या तो बुलिश जब तक नहीं बनता है, तब तक हम इसको छोड़ के दूसरे कैंडल पे काम नहीं करेंगे। इसको पहले आप समझ लीजिए, और यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का भी काम करने वाला है। बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 30 टू 40 पॉइंट्स के बीच में हम अपने टारगेट को रखने वाले हैं। अब आइए यहां पर देखते हैं कि जो मैंने आपको सबसे पहले कहा कि इसी कैंडल को टच करके हम प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। अब अगर आप यहां पर देखते हैं कि मार्केट पहले इस कैंडल ने यहां पे टच किया है, टच करने के बाद अभी अगर आप यहां पर एक और टच क्यों किया है, क्योंकि मार्केट इसी जगह से गुजर रहा है और एक बेरिश कैंडल बना, ये एक बेरिश कैंडल है। अब इस बेरिश कैंडल को हम सबसे पहले यहाँ पे मार्क कर देंगे कि इसको अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, तो फिर हम इसके नीचे फिर चले जाएंगे और हम अपना ट्रेड वहीं से एग्जीक्यूट कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा, देखिए इस चीज को, स्टॉप लॉस हमारा यही होगा, जो जो 15 मिनट का जो हाई और लो है वही हमारे लिए, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि वही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो जैसे इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया है तो लगभग लगभग ये 25,960 के आसपास है। अब हम वेट करेंगे कि हमको यहाँ से 30 से 40 पॉइंट अगर हम मिल जाता है तो हम यहाँ पे अति प्रसन्न हो जाएंगे। स्टॉप लॉस कहाँ पे है, बिल्कुल इसी के ऊपर 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए। बड़ा सिंपल है, जो आपने स्टॉप लॉस रखा है इसके ऊपर मार्केट अगर 2 कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर वो क्लोज कर देता है तो ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हिट होने जैसा होगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे।
बड़ा ही सीधा साधा सिंपल नियम है। अब हुआ ये कि मार्केट थोड़ी देर तो इसी के आसपास रहता है। देखिए थोड़ी देर इसी के आसपास रहा, काफ़ी देर तक आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी, पर यहाँ पर फाइनली आप देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट इस तरफ चला गया। एक जगह पे मार्केट घूमता 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 यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गिरावट जारी हुआ। और आप इसी तरीके से इसमें अपने टारगेट को भी, जैसे अगर आप चाहते हैं तो अपने टारगेट को भी यहीं पे पहले सेट करके रख सकते हैं। चलिए हम अपने टारगेट को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो अगर हम 30 पॉइंट लेना चाहते हैं तो 930 हमारे लिए टारगेट हो जाएगा, क्योंकि हमने 960 से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। ये हमारा टारगेट लग गया। देखिए अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारा टारगेट कब तक हिट होता है। कभी कभी वक्त लग जाता है देखिए, पर आपके स्टॉप लॉस अभी तक हिट हुआ नहीं है। अब यहाँ से धीरे धीरे फाइनली मार्केट ने थोड़ा वक्त ज़रूर लिया, पर एग्जैक्ट मार्केट ने अगर आप देखते हैं तो 9:40 के आसपास आपको आपका अपना टारगेट दे दिया है 30 पॉइंट का। हम यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े टारगेट्स लेके कभी नहीं चलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये तो एक दिन का हो जाता है। चलिए अभी हम इन सभी को यहाँ से निकाल देते हैं। अगले दिन एक दिन और टाइम टेस्ट करके देखते हैं। दोबारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ले लेंगे और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो अगले दिन के पास हम चलते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया, ठीक है। अब इसके हाई और लो को देख लेंगे। आपको एक एक बात याद रहनी चाहिए कि इसके हाई और लो ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। तो उसको ठीक से ड्रॉ करना भी आपको आना चाहिए। अब देखिए यह इसका हाई थोड़ा सा रह गया है, एग्जैक्टली मैं इसको ये कर, याद रखिएगा कि एग्जैक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उसके हाई लो को पूरी तरीके से एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है। चलिए अब हम यहाँ से 15 मिनट तो हमने लिख लिया है। हमारा काम क्या है कि भाई फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लो हमको लगाना, जो हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। चलिए अभी हम चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले आए। अब हम उसी डेट को चलेंगे। ये देखिए अब हम आ गए उसी डेट को। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लिया है। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको चीज़ें किस प्रकार से देखना पड़ेगा, कि हमें यहाँ पे बुलिश और बेरिशनेस का पूरी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे पहला कैंडल, थोड़ा सा मैं इसको अगर उजागर करता हूँ, देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये फर्स्ट 15 मिनट को इस कैंडल ने, छोटा सा कैंडल में थोड़ा सा और बड़ा कर देता तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख जाएगा। ये थोड़ा सा और नीचे आएगा तब जाके एग्जैक्ट फिट, हाँ अब देखिए एग्जैक्ट फिट बैठा है। अब देखिए एग्जैक्ट बिल्कुल उसके हाई पे 15 मिनट के हाई पे हमने यहाँ पे मार्क किया है। और इस कैंडल को देखेंगे, इसने ब्रेकआउट दे दिया है। और जैसे इसने ब्रेकआउट दे दिया है, अब यही कैंडल, क्योंकि देखिए हमारे लिए भी स्टॉप लॉस क्या होगा, अब ये भी आपको समझना पड़ेगा। स्टॉप लॉस अब इस कैंडल को यहाँ तक नहीं रख सकते, काफी बड़ा नंबर हो जाता है। हमारे लिए स्टॉप लॉस कौन सा हो जाएगा? जिस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया है यही हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इससे पहले वाले हमारे तौर तरीके में क्या देखा था? पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि उसका जो हाई था उस कैंडल का, जिस कैंडल का हमने ट्रेड लिया था, उसका हाई और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई वो दोनों सेम था। इसलिए उसमें एसएल लगाना रेजिस्टेंस पे हमको काफी आसान पड़ा। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे एसएल हम उस कैंडल पे लगा रहे। चीज वही है, पिछले वाले एग्जाम्पल भी अगर आप जाके देखेंगे तो एग्जाम्पल वही है कि उसका उस कैंडल का हाई और 15 मिनट्स कैंडल का हाई दोनों सेम जगह पे था। आइए यहाँ पे और देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी से आपका ब्रेकआउट होता है और यही वाला कैंडल आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करता है। अब यही से हमें अब 30 पॉइंट्स ऊपर की तरफ हमको देखना पड़ेगा। अभी हम अपने टारगेट को भी यहाँ से ले, कितना है 25,826, मतलब हमें 56 तक ही सिर्फ अपने ट्रेड को रखना है। ऑलमोस्ट अब वी आर देयर। इसको थोड़ा सा अब हम सेट कर देते हैं पहले। अब देखिए 55 के पास है एग्जैक्टली ये हमारे लिए, ये हमारा टारगेट है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट किया है, मतलब ये आपका एंट्री पॉइंट है।
और यही आपका एग्जिट पॉइंट है 30 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा के बारे में हम नहीं सोचते। यहाँ से लेके मार्केट केवल 3 मिनट के अंदर, आप देखिए सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपका यहाँ पे काम हो जाता है। तो इस तरीके से जब आप मार्केट को देखते सोचते तो आपके लिए एंट्री करना, वहाँ से निकलना काफ़ी 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 आसान हो जाता है। आइए एक दिन मैं आपको और लेके चलता हूँ कि इसमें और किस तरीके से हमको चीज़ें दिखाई दे सकती है, हम देख सकते हैं। आइए दोबारा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे फिर से हम आ गए हैं। अभी ये वाला का देखते हैं, ठीक है। देखिए अभी इसके हाई लो को हम यहाँ पे माप लेते हैं पहले। ये वाला जैसे हम यहाँ पे माप लेते हैं, अभी यहाँ से हम चलेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा इसमें महीने भर आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आपको प्रैक्टिस तो इसमें करनी ही पड़ेगी, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आती नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम ध्यान क्या क्या देते हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। ये हाई है, ये लो है, ठीक है, ये वाला लो है फर्स्ट 15 मिनट का। अब इसी चीज़ को आप अगर ध्यान से देखते हैं ना, तो ये एक बुलिश कैंडल है, लाल रंग दिख रहा है, पर इसने क्या किया, सपोर्ट के पास एक रिजेक्शन के साथ कैंडल बनाया है, और कैंडल तो रिजेक्शन के हिसाब से ही और दिशा के हिसाब से तो बनता है। तो ये एक हैमर कैंडल बना है, उसको ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने। इसका मतलब हो गया कि इस कैंडल के साथ ये वाला जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, और आपका जो एंट्री पॉइंट यहीं पे होगा। चलिए इसको भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, एंट्री पॉइंट है ये, क्योंकि इसने आपको ब्रेकआउट दिया है। अब इसी जगह से अब हम क्या करेंगे, इसी जगह से हम अभी हमारे 30 पॉइंट्स इसके हाई, हाँ 30 पॉइंट्स अब यहाँ से हम आगे गिनेंगे। ये कितना है यहाँ पे 25,831। आइए 25,831 से लेके 25,060 तक हमें वेट करना पड़ेगा, 61 तक। ये बस, ये भी आपको देखिए सिर्फ 2 मिनट में यहाँ पे आपने एंट्री बनाया, 1 मिनट और दूसरा मिनट, तो 2 मिनट में आपके 30 पॉइंट से भी ज़्यादा है वो। स्टॉप लॉस कहाँ पे, यहाँ पे, जिस कैंडल से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया बिल्कुल 15 मिनट का जो लो है उसी कैंडल का ही लो आपका 15 मिनट का कैंडल भी है। तो इसीलिए आपका स्टॉप लॉस भी यही वाला, इसके नीचे अगर यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज हो जाता है आप मार्केट से बाहर चले जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, ये 2 में से एक। तो इस तरीके से जब आप काम करना सीखते हैं आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।